वेलकम। सो हेलो गाइस, बेसिकली ये वीडियो होने वाली है सेंसिटिविटी को लेकर। तो इस सेंसिटिविटी की गाइड में मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स और कुछ ड्रिल्स जो कि आपकी मदद करेंगी अपने लिए एक परफेक्ट सेंसिटिविटी ढूंढने में। सो इस वीडियो में मैं जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी नहीं इंक्लूडेड करूंगा क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूडेड होगी, वरना ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टिप नंबर 1, चूज़ योर फेवरेट गन। सो सबसे पहले आके आपको अपना फेवरेट वेपन चूज़ कर लेना है, या फिर एक ऐसी गन जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। जैसे कि मेरी M4 है, हो सकता है आपकी AKM या DP भी हो। अब आपको सबसे पहले उस गन को मास्टर करना है। उस गन के लिए आपको एक परफेक्ट सेंसिटिविटी ढूंढनी है। आप हर एक गन के लिए अलग अलग सेंसिटिविटी तो रख नहीं सकते, तो सबसे पहले आके आपको अपनी फेवरेट गन को ही मास्टर करना है, उसके लिए परफेक्ट सेंसिटिविटी निकालनी है, और फिर जाके आप नेक्स्ट गन से भी प्रैक्टिस कीजिए बिना उस सेंसिटिविटी में चेंजेस करके, ताकि आपको ये पता लग पाए कि आप कितना ज़्यादा थंब को ट्रैक करें कि उसका रिकॉइल कंट्रोल हो जाए। तो मैं अब आपको अपनी सेंसिटिविटी बता देता हूँ। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस सेंसिटिविटी को तभी कॉपी करें अगर आप एक ऑलवेज ऑन जायरो यूज़र हैं। तो टिप नंबर 2, डू नॉट कॉपी सेंसिटिविटी। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने दोस्तों की, किसी यूट्यूबर की या किसी प्रो प्लेयर की सेंसिटिविटी को कॉपी कर देते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है क्योंकि हर एक बंदे की अलग अलग सेंसिटिविटी होती है। हर एक बंदे का डिवाइस का साइज़ अलग अलग होता है, और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि डिवाइस के साथ साथ ही सेंसिटिविटी भी मैटर करती है। अगर मान लीजिए आपने एक दोस्त की सेंसिटिविटी कॉपी करी जो कि इस आईफोन में खेलता है और आप OnePlus में खेलते हैं, तो उसके आईफोन का साइज़ छोटे होने की वजह से उसने अपनी सेंसिटिविटी को हाई पर रखा होगा। लेकिन अगर आप भी वही सेंसिटिविटी यूज़ करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपके फ़ोन का साइज़ उतना छोटा नहीं है। आप OnePlus यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन का साइज़ बड़ा होगा, तो आपको लो सेंसिटिविटी रखनी पड़ेगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 3 पे, डोंट गो फॉर टू हाई और टू लो सेंसिटिविटी। बात मालूम होगी कि जितनी ज़्यादा आपकी सेंसिटिविटी होगी उतना ही एम रिकवरी में आपको आसानी होगी, और जितनी कम आपकी सेंसिटिविटी होगी आपका एम उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो आपको अपनी सेंसिटिविटी ना ही ज़्यादा रखनी है और ना ही बहुत ही कम रखनी है, आपको मीडियम रखनी है। सो इस वीडियो में मैं जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी को नहीं कवर करूँगा, तो इसीलिए मैं अपने जायरोस्कोप को ऑफ रख लेता हूँ। तो आप समझ जाना, मुझे थंब से आदत नहीं है एम कंट्रोल करने की। तो मैंने अपने जायरोस्कोप को ऑफ कर लिया है। अगर आपको अपने लिए एक परफेक्ट सेंसिटिविटी ढूंढनी है तो आपको सबसे पहले एक बेसिक सेंसिटिविटी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस करके अपने लिए परफेक्ट सेंसिटिविटी ढूंढ सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, सेंसिटिविटी वाले ऑप्शन में आपको हाई पे शिफ्ट कर लेना है। आप मीडियम पे होंगे, आपको इसको हाई पे शिफ्ट कर लेना है। इसमें जो ADS और कैमरा की सेंसिटिविटी है वो क्लोज टू परफेक्ट है, बस में जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी कुछ ज़्यादा ही कम है, तो आपको उसमें चेंजेस नहीं करने हैं। जायरोस्कोप को मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 4 के लिए। तो परफेक्ट सेंसिटिविटी ढूंढने के दौरान आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आप कैमरा सेंसिटिविटी में चेंजेस कर रहे हैं तो जैसे जैसे आपका स्कोप बढ़ेगा वैसे वैसे सेंसिटिविटी कम होगी। अगर आप ADS सेंसिटिविटी में चेंजेस कर रहे हैं, जैसे जैसे स्कोप बढ़ेगा ADS सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ताकि आप इजीली रिकॉइल कंट्रोल कर सकें। अब हम बात करते हैं फ्री लुक सेंसिटिविटी के बारे में। फ्री लुक आपका ये आई बटन होता है। अगर मैं सेंसिटिविटी को 1% कर दूंगा तो आप देखेंगे मैं इसे हिलाऊंगा तो ये मूव ही नहीं करेगा, और अगर मैं इसको फुल 300 कर दूंगा तो आप देखेंगे ये कुछ ज़्यादा ही मूव कर रहा है। बहुत से लोग इसको फुल 300 में रखते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसे 135 पर रखें। जैसे अगर आप मान लीजिए अगर आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, आपको जल्दी से लगा कि ये लेफ़्ट में जो 50 मीटर का टारगेट है वहाँ पे कोई बंदा आपको लगा कि वहाँ पे है, तो आप आई बटन का जैसे यूज़ करेंगे तो 300 के केस में वो कुछ ज़्यादा ही मूव हो जाएगा। सो आपको इसे 135 पर रखना है, वो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें जो कैमरा और फर्स्ट पर्सन कैमरा है इसमें आपको चेंजेस नहीं करनी है, इसको जो कि त्यों ही रखिए क्योंकि ये बस FPP के लिए है। सो नेक्स्ट है कैमरा सेंसिटिविटी। कैमरा सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले बात करते हैं थर्ड पर्सन नो स्कोप की। जब आपने अपने स्कोप को ओपन नहीं किया हो, तो मैंने अपने स्क्रीन रिकॉर्डर में टैप्स वाला ऑप्शन खोल दिया है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मैं कितना ज़्यादा अपने एम को ड्रैग कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड में कितना ज़्यादा मैं थंब को ड्रैग कर रहा हूँ। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं थर्ड पर्सन नो स्कोप पे। अगर मैं इसे बढ़ा के 175 पर कर दूँ तो अब मुझे सबसे पहले ड्रिल पे, इस ड्रिल में मुझे अपने एम को शिफ्ट करना है हर एक टारगेट पे बिना स्कोप को खोले। तो आप देख रहे हैं एम मेरा आगे ही बढ़ जा रहा है। अगर आपका एम आगे की तरफ बढ़ रहा है तो आपको अपनी
सेंसिटिविटी को कम करना है, और अगर वो पीछे छूट जा रहा है तो आपको उसको बढ़ाना है। जैसे अगर मैं 150 पे रखता हूँ तो मेरे को तब अभी भी लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए मैं इसे अब कम करूँगा 135 के अराउंड। अब आप देख सकते हैं कि अब मेरा एम लगभग टारगेट पे शिफ्ट हो रहा है। प्रैक्टिस से ये और अच्छा हो जाएगा। अगर 135 पे भी अगर आपका एम आगे को बढ़ता है तो आप इसे कम कर दीजिए 130 पे। अगर आपका एम पीछे छूट जाता है तो आप इसे बढ़ाइए 140 पे। ऐसी 5 के गैप में आप इसे बढ़ाते रहिए या कम करते रहिए। नेक्स्ट ड्रिल पे मूव करते हैं। इसमें आपको अपने एम्स को शिफ्ट करना है बीच वाले टारगेट और जो लेफ्ट वाले किसी भी टारगेट पे। जैसे मैंने सेकंड वाला टारगेट चूज़ कर लिया है तो आप इसमें शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, इससे आपका एम और परफेक्ट हो जाएगा। तो अब हम रेड डॉट की सेंसिटिविटी की तरफ मूव करते हैं। इसमें दिया है रेड डॉट, होलोग्राफिक और एम असिस्ट। तो जो एम असिस्ट है, एम असिस्ट ऑप्शन है आपका आयरन साइट, जब आप कोई भी स्कोप को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। अब आपको मेरी एमिंग वाली वीडियो में जो ड्रिल्स दी थी आपको वही प्रैक्टिस करनी है। आपको अपने एम को शिफ्ट करते रहना है स्कोप ऑन स्कोप ऑफ के साथ। तो आप देखेंगे ये क्लोज टू परफेक्ट है। एक्यूरेसी और बढ़ सकती है अगर आप जायरो यूज़ करेंगे तो। और सेकंड ड्रिल में आपको ऑन ऑफ नहीं करना है, आपको एक ही साथ आपको टारगेट को शिफ्ट करते रहना है। जब आपको अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी मिल जाए तो आप इसी चीज़ को रेड डॉट के साथ भी मेक श्योर कीजिए। करते हैं 2S की सेंसिटिविटी पे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप कैमरा सेंसिटिविटी के चेंजेस के टाइम अगर आप अपने स्कोप को बढ़ाते हैं तो आपको सेंसिटिविटी को कम करना पड़ेगा। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे कि मेरा एम आगे बढ़ रहा है ज़्यादा ही, तो मैं अपनी सेंसिटिविटी को घटा के 30 के अराउंड कर दूंगा। अब अपने लिए परफेक्ट सेंसिटिविटी ढूंढिए। मैं जायरो का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो मेरा एम इतना एक्यूरेट नहीं रहेगा थंब यूज़ करते समय, तो आप समझ जाइए। तो अब हम बात करते हैं 6x या फिर 8x की सेंसिटिविटी पे। इसमें आपको DMR वाली प्रैक्टिस करनी है। आपको अपने एम को शिफ्ट करते रहना है इस वाले एरिया पे। नोटिस कीजिए अगर आप अपनी सेंसिटिविटी को ज़्यादा ही बढ़ा देंगे तो हेड पे एम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैंने इसमें सेंसिटिविटी रख रखी थी अपनी 6x की 34, तो आपको इसे घटा के 14 पे कर देना है। तो अब आप इजीली हेड पे एम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ADS सेंसिटिविटी पे। अपने स्कोप को नॉर्मली ओपन करते हैं और आप फायर नहीं कर रहे होते हैं तब आपकी यूज़ में आती है कैमरा सेंसिटिविटी, और जब आप फायर करना स्टार्ट करते हैं तब आती है ADS सेंसिटिविटी। तो थर्ड पर्सन नो स्कोप सेंसिटिविटी फायर के दौरान काम आती है। तो इसमें आप देखेंगे कि मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो मैं सेंसिटिविटी को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा 150 के अराउंड। तो अब आप देखेंगे कि मेरा एम लगभग परफेक्ट है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से ये और एक्यूरेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रेड डॉट की। रेड डॉट सेंसिटिविटी में आपको सबसे पहले अपने क्रॉस हेयर को हेड पर रखना है और स्प्रे करने की कोशिश करनी है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप सेंसिटिविटी को बढ़ाइए और घटाइए। मैंने अपनी सेंसिटिविटी को इस केस में बढ़ाया था 65 के अराउंड, और अब आप देख सकते हैं कि अब ये पिछले वाले स्प्रे से थोड़ा सा एक्यूरेट था, लेकिन अभी भी ये हेड से थोड़ा बाहर जा रहा था, तो मैंने इसको बढ़ा के 70 के अराउंड कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये क्लोज टू परफेक्ट ही है। थोड़ी बहुत एक्यूरेसी जो है वो आपको आएगी जब आप जायरो यूज़ करेंगे। अब आप नोटिस कीजिए अगर मैं अपनी सेंसिटिविटी को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दूँ, जैसे अगर मैं इसको 160 के अराउंड कर दूँ, तो आप देखेंगे अब मेरी एक्यूरेसी एकदम 0 हो चुकी है। अब मेरा एम हेड से बाहर जा रहा है। हेड से क्या, वो पूरी की पूरी बॉडी से ही बाहर चले जा रहा है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपनी सेंसिटिविटी मीडियम रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत ही कम। सो अब हम मूव करते हैं 2S की सेंसिटिविटी पे। तो 2X में मैंने आपको बताया था कि ADS की सेंसिटिविटी आपको बढ़ानी पड़ेगी जैसे जैसे आप स्कोप को बढ़ा रहे हैं। तो इसमें भी आपको वही करना है, आपको अपने ADS की सेंसिटिविटी बढ़ाते रहना है। तो बेसिकली यही वीडियो थी इस टॉपिक पे। सो मैंने जो आपको टिप्स बताई, मैंने जो आपको ड्रिल्स बताई, इनको यूज़ करके आप इजीली अपने लिए परफेक्ट सेंसिटिविटी ढूंढ सकते हैं। ADS में अगर आपको 3x या 4x से स्प्रे करना है तो आप उसके लिए भी इन्हीं ड्रिल्स को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम साइनिंग आउट। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो होगी जायरोस्कोप के ऊपर, तो उसको देखना मत भूलिएगा।